Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. So, today's topic is stress. Okay, in that unit, after psychiatric emergency, next topic is stress and its management. Okay, so firstly, we have to know that what is stress. Okay, in general, if any situation is not according to us, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वहीं से क्या होता है, हमको स्ट्रेस होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, हम टेंशन लेना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं. ओके, सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट. ओके, मीन्स बॉडी का क्या होता है, अल्टर्ड रिएक्शन रहता है स्ट्रेस. ठीक है, जिसमें बॉडी क्या करता है, किसी भी बैड सिचुएशन के लिए क्या करता है, रिएक्ट करता है. ठीक है, मतलब कोई सिचुएशन अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता है तो हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसके अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है. ओके, मीन्स अगर हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए हमको क्या आएगा, एंगरनेस होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही हमारा एंगरनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ये सारे चेंजेस होने लगते हैं अगर कोई सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर थिंग है वो हमारे अकॉर्डिंग ना हो तो. ओके, द ह्यूमन बॉडी स्ट्राइव टू मेंटेन अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग टू एट ऑल टाइम्स. ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो क्या करना चाहता है, हर टाइम किसी भी सिचुएशन को क्या या किसी भी बॉडी फंक्शनिंग को क्या करता है, मेंटेन करना चाहता है. ठीक है, हमेशा बैलेंस रखना चाहता है. बट अ नोशन कॉल्ड होम्योस्टेसिस. ठीक है, इसी बैलेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं. ओके, मीन्स हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो ऑल टाइम हर सिचुएशन को क्या करना चाहता है, मेंटेन या फिर बैलेंस करना चाहता है. ओके, डिमांड्स ऑफन कॉल्ड स्ट्रेसफुल इवेंट्स. ठीक है, अगर हमारे सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हैव द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द बैलेंस. ठीक है, जो हमारा बैलेंस मेंटेन हो चुका था, जो हमारा होम्योस्टेसिस था बॉडी का, वहीं पर क्या हो जाता है, यही होम्योस्टेसिस अल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, मीन्स अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स हमारे सामने आया तो हमारे बॉडी का बैलेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. लाइक सडनली जैसे कि हमको पता चलता है कि कल हमारा एग्ज़ाम है या तो फिर कल हमारा टेस्ट है, तो वहाँ पे हमारा बॉडी फंक्शनल या तो फिर हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है. हमको स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है कि कैसे स्टडी करेंगे, कैसे होगा, कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो ये सब चीज़ हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, तो जो भी हमारे स्ट्रेसफुल इवेंट रहते हैं उसके लिए हमारा बॉडी फंक्शन या हमारा होम्योस्टेसिस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओके, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स. अगर हमारा बॉडी चेंजेस होता है, हमारा होम्योस्टेसिस चेंज हो जाता है, दैट इज़ व्हाट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी. मीन्स स्ट्रेस के लिए हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स. ओके, देन वी विल सी दैट व्हाट इज़ स्ट्रेसर्स. ओके, स्ट्रेस हम लोग जान लिए क्या होता है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेसर्स क्या होते हैं. स्ट्रेसर्स दैट मीन्स द सिचुएशन, द थिंग, द ऑब्जेक्ट दैट कॉज स्ट्रेस, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेसर्स. मीन्स ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेस कॉज कराता है, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेसर्स कहलाते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ दैट, स्ट्रेसर्स आर द इवेंट्स और सिचुएशन दैट कॉज स्ट्रेस. स्ट्रेसर्स दैट मीन्स the situation, the events that is not according to us, that they can cause stressors. मीन्स ऐसा कोई सिचुएशन रहता है, कोई थिंग रहता है, कोई ऑब्जेक्ट रहता है जो कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता है, हमारे अगेंस्ट रहता है. ठीक है, तो ये सारे थिंग्स या सिचुएशन या इवेंट्स हमको क्या कर सकते हैं, हमारा होम्योस्टेसिस को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो वो सारे थिंग्स क्या कहलाते हैं, सिचुएशन इवेंट्स क्या कहलाते हैं, स्ट्रेसर्स कहलाते हैं, जो हमको स्ट्रेस कॉज करते हैं. ओके, being unprepared to give a presentation at work is an example of stressors. ठीक है, अगर हमको कोई सिचुएशन चेंज हुआ दिखता है और हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कॉज करते हैं, स्ट्रेस कॉज करते हैं. और ऐसे सिचुएशन क्या कहलाते हैं, स्ट्रेसर्स कहलाते हैं. सपोज जैसे कि एग्जांपल दी मैं एग्ज़ाम का. ठीक है, एग्ज़ाम के लिए हम अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं. ठीक है, और एग्ज़ाम अगर सडनली आ गया तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं रहते हैं. इसके कारण ही हमको वो सिचुएशन क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है. और जो सिचुएशन है, जो इवेंट है, लाइक एग्ज़ाम है, वो हमारा क्या है, स्ट्रेसर है. ओके, सो द थिंग विच कॉज स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेसर. ओके, द सिचुएशन ऑफ बीइंग अनप्रिपेयर्ड कुड मेक अ पर्सन
डेवलप स्ट्रेस मीन्स सिचुएशन जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं रहते हैं वो क्या डेवलप करा सकते हैं, स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स। ठीक है, स्ट्रेसर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल स्ट्रेसर एंड सेकेंड इज व्हाट, इंटरनल स्ट्रेसर्स। एक्सटर्नल दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी एंड internal stressor that means inside, means personal. Okay, external stressors that means physical environment, means the person self does not cause this stress, the outside the environment means उसके person के surrounding में जो environment रहता है उसके वजह से क्या हो सकता है, stress हो सकता है। then next is सोशल इंट्रैक्शन विद पीपल, मीन्स जब पर्सन दूसरों के कारण दूसरों से इंटरेक्ट होता है, अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, रिलेशनशिप नहीं बना पाता है या दूसरे उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, पर्सन को स्ट्रेस हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज लाइफ इवेंट्स विच यू हैव नो कंट्रोल ओवर। ठीक है, कैसे कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लाइक एनी डिज़ास्टर कंडीशन आर देयर, लाइक एनी नेचुरल थिंग्स आर देयर, लाइक tsunami is there, means earthquake is there, or any family members death is there. Okay, so these all are situation that we can't control. Okay, so these all are external stressors that may cause stress to the person. The next is the internal stressors. In that, first is personal lifestyle choices, means here internal that means person's self choice in within the person. Okay, means person का जो लाइफ स्टाइल है, पर्सनल लाइफ स्टाइल है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि पर्सन कुछ जॉब में है, अचानक से उसका जॉब चला जाए या तो फिर जॉब में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन पे क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है पर्सन को। देन नेक्स्ट इज पर्सनालिटी ट्रेट्स, मीन्स पर्सन का अगर पर्सनालिटी अनएक्सेप्टेबल है या तो फिर अनसोशिएबल है, तो उस वजह से पर्सन क्या हो सकता है, अलोन हो सकता है, और अलोन रहने की वजह से उसको क्या होगा, स्ट्रेस होगा। ठीक है, देन इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस, मीन्स किसी किसी पर्सन्स में थॉट प्रोसेस क्या रहता है या थॉट पैटर्न क्या रहता है, अल्टर्ड रहता है, वो उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग रहती है, ओवर एनालाइजिंग रहता है, मीन्स दूसरों को वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, मीन्स दूसरों को जज करते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स में भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने का चांसेस रहता है। दैट ऑल थिंग्स कम्स अंडर द इंटरनल स्ट्रेसर्स। सो external that means outside the environment, the things, the events may cause stress to the person. Internal stressors that means the situation or events inside the person, means person के वजह से, person के साथ जो चेंजेस होते हैं या तो फिर स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, उनकी वजह से पर्सन को क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। दैट ऑल कम्स अंडर द इंटरनल स्ट्रेसर्स। ओके, सो हियर types of stressors we have seen. Then next we will see that कॉमन फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मीन्स स्ट्रेस होने की वजह से पर्सन्स में, एज आई टोल्ड, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। और ये जो सिम्टम्स है वो क्या होंगे, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। इन दैट फर्स्ट इज फास्टर हार्ट बीट, सडनली इफ एनी स्ट्रेस सिचुएशन इज देयर then our heartbeat will be suddenly increase. The next is increased sweating, because of the increased temperature the person will having the increased sweating. Okay, then cool skin, maybe sometimes having hypothermal or hyperthermal. Okay, the next is कोल्ड हैंड्स एंड फीट्स, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब भी हम लोग को डर लगता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या स्ट्रेस होता है तो हमारे हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ नॉजिया, कभी कभी क्या होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी होने लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो। देन रैपिड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। देन टेंस मसल्स भी क्या हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। ओके, ड्राई माउथ, सलाइवा क्या हो जाता है, माउथ में डिक्रीज़ हो जाता है और मुंह एकदम क्या होता है, सूखने लगता है। द नेक्स्ट इज डायरिया, इन मीन्स स्ट्रेस को जो पर्सन टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उनमें GI सिम्टम्स भी होने लगते हैं। ओके, समटाइम्स द पर्सन कैन have the diarrhea also. The next is irritability and anxiety. So these all are short term effects of the stress. Then next we will see about the long term effects of stress. In that first is change in appetite. The person will having the change in appetite, means कभी कभी पर्सन को क्या होता है, स्ट्रेस होता है तो भूख नहीं लगता है, या तो फिर कभी कभी पर्सन को स्ट्रेस होता है तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, मीन्स बार बार
ठंडा फिर गर्म ऐसे होते रहता है. द नेक्स्ट इज एस्थमा बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज. देन digestive problems are there like diarrhea, then headache, skin eruptions because of improper care, then sexual disorders of there because of lack of interest, and the next is aches and pains the person will have in the particular area or particular site. The next is tiredness, the person will uh, lose the activity, the person will having the tiredness, the person will having the weakness because of that the person will feel tiredness. The next is heart disease and respiratory problems are also there because of that. Means heart disease mainly the patient will have chest pain because of stress. Okay. The next is seizures if excessively लॉन्ग ड्यूरेशन इज़ देयर ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रेस. ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस है लॉन्ग ड्यूरेशन में रहता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है जिसके कारण पर्सन अफेक्ट होता है, उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के हार्ट प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो दैट